हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हेयर एंड आज मैं लेके आया हूँ अपने चैनल का सेकंड वीडियो विच इज़ अबाउट रियल नंबर्स। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है, रियल नंबर्स, एंड ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो हम वीडियो करा था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये दोनों हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है यू कैन गो फॉर इट। एंड इस सेकंड वीडियो में हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने 9th में भी एक बार डिस्कस करा हुआ है। So let us see. Prime factorization is the method of expressing a natural number as a product of prime numbers. Prime factorization का मतलब है एक नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम एक नंबर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? द प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ईदर वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वन से। देयर इज नो सच नंबर जो इनको डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 एंड 5, ये एग्जाम्पल है प्राइम नंबर्स की, क्योंकि ये तीनों जो है या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ये खुद के टेबल से। यू कैन ऑल्सो चेक 2 and 3 और 5 ये किसी और के टेबल में आते ही नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। तो और इन्हीं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जब हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। एग्जांपल में हमने लिया है 36। 36 को मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ये मैंने इसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एंड यू कैन सी 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। एक नंबर की रिपीटेशन हो सकती है बट वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, इसकी ये कंडीशन है। जैसे कि यहाँ 2 2 टाइम्स आ रहा है एंड 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, सो रिपीटेशन हो सकती है बट सिर्फ प्राइम नंबर्स ही इसको कर सकते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 90। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आप रफ में इस मेथड को कर सकते हैं जो कि हमने 9th में भी करा हुआ है। 90। अब 90 को डिवाइड करता हुआ ऐसा कौन सा नंबर है जो लीस्ट है, एंड एक प्राइम नंबर भी है, और एक कम से कम नंबर ऐसा चुनना है जो 90 को डिवाइड भी कर दे एंड वो प्राइम नंबर भी हो। तो हम देखें तो 90 जो है वो एक इवन नंबर है एंड ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 जो है वो 90 को डिवाइड करेगा एट 45। अगेन अब 45 के लिए ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर देखना है जो इसको डिवाइड करे। तो 45 जो है इसको 3 जो है वो डिवाइड कर सकता है। हाउ कैन? 3 1s are 3 and 3 5s are 15। अगेन फॉर 15, अब 15 के लिए लीस्ट प्राइम नंबर अगेन इट इज 3। एंड फॉर 5, सिंस 5 एक प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करने वाला या तो 1 है या फिर ये खुद इटसेल्फ, तो वी विल गो फॉर 5। तो यहाँ पे हमने 90 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं एंड इसको हमारे क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रफ वर्क था एंड हम क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय राइटिंग 90 इक्वल टू, अब ये जो इस साइड के सारे नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने 90 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशन है कि आपका नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए एंड रिपीटेशन हो सकती है उन नंबर्स की। तो यहाँ पे 90 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। अब अगेन वन थिंग, दिस 2 3 एंड 5 ये जो नंबर्स आए आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इनको कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स। These are prime factors of 90। तो ये है हमारा टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन का।
So let us move to the next topic. So our next topic is method of finding HCF and LCM. तो अब देखते हैं कि HCF एक्चुअल में होता क्या है and LCM क्या होता है. HCF, the greatest number that divides each of the given number without leaving any remainder is the highest common factor. दो नंबर्स का जब हम HCF करते हैं तो मींस उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट वो फैक्टर जो उन नंबर को डिवाइड करे एंड कोई रिमाइंडर भी ना लेफ्ट हो, उन नंबर्स को बोला जाता है HCF. और हम उन नंबर्स को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं. एट द सेम टाइम LCM, the smallest of the common multiples of two or more numbers is called the lowest common multiple. जब हम दो नंबर्स का LCM करते हैं तो उनके जो फैक्टर्स आते हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है मींस जो स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल होता है, दीज आर नोन एज द LCM ऑफ दैट नंबर. तो वो होते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM. तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. सो नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग HCF. HCF फाइंड करने की एग्जांपल देखते हैं. HCF जो है वो दो नंबर्स के बीच में फाइंड करा जाता है या फिर दो से ज्यादा. और इसका मेथड जो है फाइंड करने का उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का. हम नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, देन उनमें से जो कॉमन पार्ट होता है दैट बिकम्स आवर HCF. एग्जांपल के जरिए समझते हैं. टू फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 24, हमने एग्जांपल्स के लिए 20 एंड 24 लिया है एंड 20 का एंड 24 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे इन रफ, सो दैट हमें प्राइम फैक्टर में जो ऐसे लिखना होता है वो हमारे लिए इजी हो जाए. सो 20 एंड वी नो हमें अगर इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करना है. टू 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5. तो 20 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो है 2, 2 एंड 5. अब 24 के बनाते हैं. अगेन 24 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो इसकी भी जो स्टार्टिंग है वो 2 से होगी. टू 2, 2 एंड 3 ये फैक्टर्स हैं हमारे 24 के. तो अब हमने इस वर्क को तो रफ में करना है, लेकिन इनके जो फैक्टर्स हैं वो हमने मेन शीट पे हमारी इस तरीके से लिखने हैं. 20 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 क्रॉस 2 जो कि दोनों में कॉमन है. और यही कॉमन जो फैक्टर होता है हमारा, यही हमारा बनता है HCF. कॉमन फैक्टर विच इज 2 क्रॉस 2 एंड इनको मल्टीप्लाई करके आता है 4 एंड विच इज द HCF ऑफ 20 एंड 24. तो 20 एंड 24 का HCF हुआ 4. तो अब एक एग्जांपल देखते हैं LCM की. और LCM भी हमारा जो है दो या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए फाइंड किया जा सकता है. सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ टू नंबर्स दैट आर 36 एंड 56. तो दो नंबर्स का LCM कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं. अगेन 36 एंड 56 इन दोनों के हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे. तो 36 का प्राइम फैक्टर मैंने किया हुआ दैट इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड 56 का प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7. अब जैसे हम HCF में कॉमन पार्ट देखते थे, इसमें भी हम कॉमन पार्ट देखेंगे, बट इसमें हम एक अनकॉमन पार्ट भी यूज करेंगे. सो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स इन दोनों के जो हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 2 क्रॉस 2. ठीक है. एंड जो अनकॉमन फैक्टर है दैट इज 3 क्रॉस 3 फॉर 36 एंड 2 क्रॉस 7 फॉर 56. अनकॉमन फैक्टर्स जो कि 3 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 7 है, हम इनका भी LCM में यूज करते हैं. कैसे तो देखते हैं. द LCM ऑफ 36 एंड 56 इज, जो कॉमन पार्ट है उसको हमने एक बार लिख देना है, देन जो अनकॉमन पार्ट है उन दोनों को हमने एक एक बार लिखना है. दैट इज 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 7. अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर LCM. अब आपको यह चीज रिमेंबर रखनी है कि हम जब HCF निकालते हैं देन वी फोकस ऑन जस्ट द कॉमन फैक्टर्स एंड इन द LCM वी आल्सो फोकस ऑन द अनकॉमन फैक्टर. हमने कॉमन फैक्टर्स को भी एंड अनकॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करके
एलसीएम निकालते हैं एंड सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकालते हैं। और रेपिटेशन, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, जो अनकॉमन है वो तो लिखेंगे ही हम एक एक बार। ओके, तो ये थी एग्जांपल एचसीएफ एंड एलसीएम की।